जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस श्रृंखला में रामचरितमानस की चौपाइयाँ और छंद और दोहे की इस श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आप सब मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मैं इसे और अच्छे से कह सकूँ। आप सबकी कृपा रहेगी तो मैं और अच्छे से कह पाऊँगा। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में कुछ नया कर पाऊँगा। मज्जई सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। आगे श्रृंखला में है कि सज्जनों के झुंड सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान धरकर राम राम जपते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म का समय होता है कलयुग में भी, वहाँ पर आज भी अयोध्या में आज भी वहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं सरयू में और वहाँ राम नाम का ध्यान करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप का वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाति, कहीं न सकई शारदा विमलमती। दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान करने से श्री सरयू जी पाप को हर लेती हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। इस पवित्र नदी की भारी महिमा निर्मल बुद्धि शारदा भी नहीं कह सकती है, शारदा सरस्वती मैया भी नहीं कह सकती है। आगे है राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावन, चारिकानि जग जीवा पारा, अवध तजे तरु नहीं संसारा। राम धाम को देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी पवित्र तथा सब लोकों में प्रसिद्ध है। 4 प्रकार के अनंत जीव जगत में हैं। अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म मरण का दुख नहीं होता है। 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, उद्भिदज और जरायुज और शरीरधारी, ऐसे करके 4 हैं जिसका मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे। ऐसे 4 जीव हैं, जलचर, थलचर, नभचर, नाना। सो कोई भी जो अयोध्या में मरण होता है जिसका, उसे दोबारा इस संसार में, इस लोक संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। इस जन्म मरण के दुख से वह दूर हो जाता है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खाने, विमल कथा कर कीन हरम्बा, सुनत नसाए काम मद दंभा। पुरी को सब प्रकार से मनोहर, संपूर्ण सिद्धि का दाता और मंगल की खान जानकर मैं इस सुंदर कथा का आरंभ करता हूँ, जिसके सुनने से काम मद दंभ आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस ऐ नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा, मन कर विषय अनल भर जाई, होई सुखी जो ऐसर परई। इसका नाम रामचरितमानस है। इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यह वह मान सरोवर जो पड़े तो सूख जाए, यह मानस सरोवर में आकर पड़े तो सूख जाए। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह कथा, जिसको कानों से सुनते ही शांति प्राप्त होती है, जिसका आज भी वर्णन होता है संसार में, वह अगर मिल जाए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं आकर के रक्षा कर लेते हैं। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचौ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाले कुलि कलि सुन सावन। इस मुनि भावन, सुहावन और पवित्र रामचरितमानस की को शिव जी ने रचा है, जो तीनों प्रकार के दोष दुख और दरिद्र को दूर करने वाला है और कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है। ऐसा है श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन, जिसको सुनने से ही, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने से ही आपका कल्याण होना तय है। आपकी दरिद्रता दुख सब कुछ दूर हो जाता है। आगे है रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमो शिवासन भाखा, ताते रामचरित मन बानस बरब धरे राम हिय, हेरि हरस हर कहां कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। श्री शिव जी ने रामचरित मानस की रचना करके मन में रखा, फिर समय पा करके पार्वती जी से कहा। इसी कारण शिव जी ने अपने हृदय में विचार कर प्रसन्नता पूर्वक रामचरितमानस का ऐसा सुंदर नाम रखा, क्योंकि रामचरित्र को उन्होंने अपने मानस में रखा, अपने मन में रखा। वही सुखदायिनी सुहावनी कथा मैं कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। जस मानस जय विधि भयउ, जग प्रचार जय हेतु, अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमरि उमा विष्केतु। रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, अथवा जिस प्रकार जिस कथा जिस कारण हुआ, अब वही कथा श्री शिव जी पार्वती जी का स्मरण करके मैं कहता हूँ। और जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की कथा प्रभु
श्री शिव जी की कृपा से और माता पार्वती के आशीर्वाद से अब मैं भी इस कथा का वर्णन करूंगा, और कृपा करके आप सब हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में आपका सादर आमंत्रण है। जय श्री राम, जय श्री राम।